नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में जानेंगे कि वे कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिन उपायों को करके आप लोग सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि सूर्य देव को प्रसन्न करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जिन लोगों की भी कुंडली में अगर सूर्य देव 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हुए हों, जैसा कि आप बगल में कुंडली में देख सकते हैं, अगर आपके सूर्य 6वें भाव में बैठे हों या 8वें भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों, तो आप लोगों को सूर्य से संबंधित जो छोटे छोटे इसमें से उपाय हैं, जो आसान उपाय हैं, उन उपायों को आप लोगों को जीवन भर करना चाहिए। जैसे अभी हम बताएंगे, उसमें जो सबसे छोटा उपाय होगा उन उपायों को आप लोगों को हमेशा करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों की सूर्य की महादशा चल रही हो या सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो, तो उन लोगों को सूर्य की महादशा या अंतर्दशा जब चले उस समय इन उपायों को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हों, तो उन लोगों को भी इन उपायों में से जो भी उनको अच्छा लगे उन उपायों को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का भी अगर अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, इस धरती पर लगभग जितने लोग हैं सभी लोग अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, और जो लोग भी सरकार से जुड़ करके काम कर रहे हों, सरकारी ठेके का काम हो चाहे कोई भी, जिसमें भी सरकार से जुड़ करके अगर आप लोग काम कर रहे हों, तो आप लोगों को ये जो हम उपाय बता रहे हैं, इन उपायों में से जो भी आप लोगों को आसान उपाय लगे उन सारे उपायों को आप लोगों को प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। तो आइए हम जानें कि वे कौन से उपाय हैं जिन छोटे छोटे उपायों को करके आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सूर्य देव को जो प्रसन्न करने का जो सबसे छोटा और जो सबसे आसान उपाय है, वह है प्रतिदिन आप लोगों को प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जिन लोगों की भी सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, उन लोगों को भगवान सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी व्यक्ति है, अगर वह चाहता है कि जीवन में तरक्की करे, तो लगभग सभी लोगों को चाहिए कि वह प्रातःकाल भगवान सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाए। अक्सर जो लोग बहुत देर रात तक सोते हैं, तो उन लोगों को सुबह उठने में समस्या होती है, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि सूर्य उदय होने से पहले ही जग जाएं। इसके बाद जो दूसरा उपाय है वह है प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। जब भी आप लोग प्रातःकाल उठें, तो आप लोग दैनिक कार्यों को करने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। अर्घ्य में आप लोग लाल चंदन, जो भी लोटे में जल ले लें, और जल में लाल चंदन, लाल अक्षत और लाल फूल, अगर यह सारी सामग्री जुट जाए तो इन सभी सामग्री को प्रतिदिन ले करके और भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। और जो लोटा हो वह तांबे का लोटा होना चाहिए। तो तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन और लाल अक्षत, इसको लेकर के और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य कैसे देते हैं, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप विस्तार से जानने के लिए देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है प्रतिदिन आप लोगों को लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए। जब भी आप लोग स्नान ध्यान करने जाएं, स्नान करने के पश्चात आप लोगों को लाल चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है, अगर आप लोगों के पिता जीवित हैं या अगर आपके पिता हैं, तो आप लोगों को पिता के साथ संबंधों को मधुर रखना चाहिए, या जो भी पिता तुल्य व्यक्ति हों उनके साथ आप लोगों को अपने संबंधों को मधुर रखना चाहिए। अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध मधुर हैं, तो फिर आप लोगों के सूर्यदेव अपने आप प्रसन्न होते हैं। जिनका भी अपने पिता के साथ संबंध मधुर न हो, यानी कि उनका सूर्य कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसलिए आप लोगों को सूर्यदेव के उपायों को करना चाहिए, और हो सके तो आप लोगों को अपने संबंधों को मधुर जरूर रखना चाहिए। अगर आप लोग अपने संबंधों को मधुर रखते हैं, तो फिर आप लोगों के सूर्यदेव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो सबसे आसान सा उपाय है वह तो सबसे पहला यही है कि आप लोग अपने पिता के साथ संबंधों को मधुर रखें। जितना हो सके उतना आप लोगों को मधुर संबंध रखने चाहिए। तो इससे आप लोगों के सूर्यदेव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला आसान सा उपाय है वह है, आप लोग अपने घर पे कोई भी लाल फूल वाले पौधे को अपने हाथ से लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। लाल फूल का कोई भी पौधा है, जिसमें से गुड़हल का पौधा हो गया, चाहे लाल गेंदे का फूल हो गया, कोई भी लाल फूल, जो भी आप लोगों को लाल फूल पसंद है, उस लाल फूल के पौधे को लाइए, और 12 मासी वाले पौधे को लाइएगा जो 12 मासी तक खड़ा रहे। गेंदे के फूल अक्सर सूख जाते हैं, तो ऐसे फूल को लगाइए जो 12 मासी रहे। लाल फूल वाले पौधे को अपने घर पर लगाएं और उसकी प्रतिदिन जल से उसको जल दें और उसकी सेवा करें। इसके बाद जो अगला सबसे आसान उपाय है वह है, रविवार के दिन आप लोग अपने नहाने वाले जल में लाल चंदन हल्का सा डाल दें और उसी से स्नान करें।
प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन करें, नहीं तो कम से कम रविवार को नहाने वाले जल में हल्का सा लाल चंदन डाल दें और उसी जल से स्नान करें। इसके बाद जो अगला सबसे आसान उपाय है वह है आप लोग रक्षा सूत्र जो पंडित जी लोग बांधते हैं, कोई भी आपके यहाँ पूजा पाठ कुछ भी होता है तो जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसको 6 बार लपेटना चाहिए। रक्षा सूत्र को 6 ऐसे गिनती करके 6 बार उसको लपेटना चाहिए, या फिर 6 के गुणक में 6, 12, 18 ऐसे करके उसको आप लोग लपेट सकते हैं। तो अपने हाथ में लाल रक्षा सूत्र आप लोग बांधें 6, उसकी जो लपेटने की संख्या है वह 6 बार होनी चाहिए या फिर 6 के गुणक में होनी चाहिए। तो आप लोग लाल रक्षा सूत्र को अपने हाथ में बांधें। दाहिने हाथ में पुरुषों को बांधना चाहिए और जो स्त्रियां हैं उनको बाएं हाथ में बांधना चाहिए। जो लड़कियां हैं वह किसी भी हाथ में बांध सकती हैं। इसके बाद जो अगला आसान उपाय है वह कोई भी अगर आप लोग कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी अगर महत्वपूर्ण कार्य करने अगर आप लोग जा रहे हों तो आप लोग घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके जरूर जाएं। गुड़ खा करके जल पी लें और उसके बाद ही किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाएं। तो जब भी आप लोगों को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाना हो तो गुड़ खाकर जल पी करके और उसके बाद ही जाना चाहिए। इसके बाद जो अगला आसान सा उपाय है, जब भी रविवार पड़े, रविवार के दिन आप लोगों को गुड़ और गेहूं को गाय को खिलाना चाहिए। हो सके तो अगर आप लोगों के पहचान की गाय होगी तो फिर आप लोग अपने दोनों हाथों में गुड़ और गेहूं को लेकर के और दोनों हाथों से खिलाना चाहिए, या फिर अगर आपकी पहचान की नहीं होगी तो फिर वो आपको मार सकती है। इसलिए उसको आप लोग गुड़ और गेहूं को उसको गाय के आगे रख करके आप लोगों को चले आना चाहिए। तो रविवार के दिन गेहूं और गुड़ भले से थोड़ा सा ही हो, लेकिन हर रविवार को आप लोगों को गाय को खिलाना चाहिए। इसके बाद जो अगला आसान सा उपाय है, जब भी रविवार पड़े, रविवार वाले दिन तेल और नमक, जो भी आप लोग भोजन करें उसमें तेल और नमक उसमें न डलवाएं। तेल और नमक उसमें न रहे वैसे भोजन को आप लोग रविवार को करें। ये जिस भी जैसे जैसे सब्जी है तो सब्जी में तेल पड़ा रहेगा, नमक पड़ा रहेगा, तो नमक और तेल उसमें न हो ऐसी वस्तुओं का ही रविवार के दिन आप लोग सेवन करें। इसके बाद जो अगला आसान सा उपाय है वह है रात्रि में जब भी आप सोने जाएं अपने सिरहाने तांबे के लोटे में जल भर कर रख दें और उसी को सुबह जब उठें तो उसी जल को आप लोगों को पीना चाहिए। रात्रि में सिरहाने रख देना चाहिए और प्रतिदिन आप लोगों को सुबह के समय में उसी जल को पीना चाहिए। पहले के लोग सभी लोग तांबे के लोटे में जल रखते थे और उसी को पीते थे, तो आप लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आसान सा उपाय है वह अपने हाथ में तांबे का कड़ा आप लोग धारण कर सकते हैं। जब भी आप लोगों की सूर्य की दशा चले तो आप लोग अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा बनवा लें और उसी को आप लोग धारण करें। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है रविवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी पिता तुल्य व्यक्ति को आप लोगों को बुला करके या अपने पिता को ही रविवार के दिन गुड़ वाली खीर बना करके आप लोगों को खिलानी चाहिए। या पिता तुल्य लोगों को या गरीब को या फिर किसी भी ब्राह्मण को बुला करके गुड़ की खीर बनानी चाहिए और उसी खीर को खिलानी चाहिए। तो रविवार के दिन यह काम आप लोग कर सकते हैं और इसे दिन में ही करना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग व्रत रहना चाहते हैं कि सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा व्रत रहें, तो इसके लिए आप लोग रविवार को व्रत रह सकते हैं। एक टाइम भोजन करके, मीठा भोजन करके आप लोग रविवार का व्रत रह सकते हैं। तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत रहा जाता है, तो रविवार को आप लोग व्रत रह सकते हैं। इसके बाद अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं और चाहते हैं कि हम मंत्रों का जाप करें, तो अगर सूर्य की आप लोगों की दशा खराब चल रही हो तो या फिर अच्छी भी चल रही हो, तो अगर आप मंत्रों का जाप करेंगे तो उससे निश्चित ही लाभ होता है। तो वे मंत्र कौन है? तो जो सबसे आसान सा मंत्र है वह है ओम घृणे सूर्याय नमः। तो ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप मुश्किल से 2 से 3 मिनट आप लोगों को लगेगा। 108 बार आप लोग प्रतिदिन जाप करें। अगर प्रतिदिन नहीं हो सकता तो रविवार को ही आप लोगों को एक माला या जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना आप लोगों को रविवार को जाप करना चाहिए। अगर प्रतिदिन करना है तो एक माला ही बहुत ही है, एक माला पर्याप्त है, एक माला आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों की अगर सूर्यदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और सूर्यदेव उनके बहुत ही खराब हों, अगर सूर्यदेव आपके बहुत खराब हों और सूर्यदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, आपका कोई भी काम न हो रहा हो, तो फिर आप लोगों को सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। और रविवार को आप लोगों को गेहूं के आटे की कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। गेहूं का आटा जिसमें भी पड़ा हो उन सभी वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को गुड़ का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सूर्यदेव की महादशा में सारे काम गड़बड़ हो रहे हों, बहुत ही अगर सूर्य खराब हों, तो फिर आप लोगों को सूर्य की महादशा या अंतर्दशा में
गेहूं और गुड़ से बनी हुई वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। जिनकी सूर्य की महादशा अच्छी हो उन लोगों को सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। जिनकी बहुत ज़्यादा सूर्य की महादशा खराब हो वे लोग कौन सी वस्तुओं का दान करें? तो सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसमें तांबे की कोई भी वस्तु है, तांबे की वस्तुओं का आप लोग दान कर सकते हैं। तांबे के जो बर्तन होते हैं उनका दान कर सकते हैं, या फिर लाल कपड़ों का दान कर सकते हैं। कोई भी लाल फूल है, लाल फूल का आप लोग दान कर सकते हैं। मंदिरों में जा कर के लाल फूल वाले पौधों को लगा सकते हैं। गाय का बछड़े के साथ उसका दान करना चाहिए। जिस गाय का बछड़ा भी हो तो गाय का बछड़े के साथ दान कर सकते हैं। तांबे के किसी बर्तन का दान कर सकते हैं। गेहूं या गेहूं की बनी हुई, गेहूं के आटे की कोई भी वस्तु है उसका आप लोग दान कर सकते हैं। गेहूं का आटा दान कर सकते हैं। गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई भी वस्तु है, मीठी वस्तु है, उसका आप लोग दान कर सकते हैं। गुड़ से बनी हुई खीर का दान कर सकते हैं। अगर आप लोग सामर्थ्य हैं, आपके पास सामर्थ्य है तो फिर आप सोने का दान कर सकते हैं, या फिर सूर्य देव का जो रत्न होता है माणिक्य, उसका आप लोग दान कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे अंतिम उपाय है, यह उपाय सभी लोगों को करना चाहिए। अगर आप लोग अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो इस उपाय को लगभग सभी लोगों को करना चाहिए। यह उपाय है कि अगर आप लोग प्रतिदिन, अगर भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र है, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो प्रतिदिन सूर्य भगवान के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें और लाल टीका आप लोग जरूर लगाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं जिसको आप लोग, बहुत सारे अनुष्ठान हैं जिसको पंडित जी लोगों के द्वारा कराया जाता है। तो अगर आप लोगों को करना हो तो उसके लिए आप लोग योग्य पंडित जी से सलाह ले सकते हैं, या फिर हमसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमने इस कार्यक्रम में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जो छोटे छोटे उपाय हैं उन उपायों का हमने बताने का इसमें प्रयास किया। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।